नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड विद सानू कुमार में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में जानने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब भी 2 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस आता है, इनकी जयंती आती है, तो हम क्यों भारत के इस महान प्रधानमंत्री को याद करना भूल जाते हैं? ऐसा क्यों? हम क्यों इस महान व्यक्ति को याद नहीं करते? तो फ्रेंड, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को भी हम जरूर मनाएंगे। इसी के साथ चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। उनकी मृत्यु 11 जनवरी सन 1966 ताशकंद, सोवियत संघ, रूस, में हुई। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 9 जून सन 1964 से 11 जनवरी 1966 तक को अपनी मृत्यु के लगभग 18 महीने तक यह भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री जी की उपाधि प्राप्त की। इनको शास्त्री जी की उपाधि काशी विद्यापीठ से मिली। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार महिला संवाहकों या कंडक्टर्स की नियुक्ति भी की। तो यह कार्य लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। पुलिस मंत्री होने के बाद भी उन्होंने भीड़ को नियंत्रण कर रखने के लिए लाठीचार्ज की जगह पानी की बौछार का प्रयोग का प्रारंभ कराया। सन 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव भी नियुक्त किए गए। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए बहुत परिश्रम भी किया। जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई सन 1964 को देहावसान हो जाने के बाद इनकी साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को सन 1964 में प्रधानमंत्री पद बनाया गया। उन्होंने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री पद का भार को ग्रहण किया। इनके प्रधानमंत्री पद पे आने के बाद इनकी एक अनकही कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहे थे, तब इनके पास जो धोती थी उसमें हल्का सा छेद था या फटी हुई थी, कह सकते हैं। तो जब इनकी पत्नी ललित जी ने इनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो इन्होंने कहा, मैं देश का किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री पद होने के बावजूद भी देश का किसान ही रहूँगा। तो इस महान व्यक्ति की सोच इस प्रकार थी कुछ। उनके शासनकाल में सन 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी शुरू हो गया। इससे 3 वर्ष पूर्व ही चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से इस युद्ध में नेहरू जी के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त भी दी। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने भी नहीं की थी। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी सन 1966 की रात में ही रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सादगी और देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मृत्यु उपरांत हम कह सकते हैं भारत के रत्न से उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो दोस्तों, भारत इनकी मृत्यु आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बन के रह गई है। तो हम 2 अक्टूबर को ऐसा क्यों करते हैं कि हम शास्त्री जी को याद करना भूल जाते हैं या उन्हें उनकी लोकप्रियता को हम कम समझते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो का लाने का मोटिव मेरा यही था कि आप शास्त्री जी की महानता के बारे में जानें, उनकी छवि के बारे में जानें, उनके कार्यकाल के बारे में जानें।
तो फ्रेंड्स आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप आगे भी हमारी वीडियोस को मिस ना कर सकें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।